हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 77 रुपीज़ का शेयर है, कोई तेज़ी नहीं आई है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में बाजार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। इवन अभी अगर हम देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में वो तेज़ी नहीं है। हालांकि जब सिंगल डे में जब एक बहुत बड़ा मतलब करेक्शन आया था इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए थे, तब 78 रुपीज़ से गिरकर 72 पे गया था ये। अगले ही दिन रिकवरी भी यहाँ पर ज़रूर आई थी, कहीं ना कहीं एक 75 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। और बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में कि भाई साहब इस बैंक के ऊपर चल क्या रहा है और कब यहाँ पर तेज़ी के आसार नज़र आ सकते हैं, कब तक ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ है कब तक चल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 77 रुपीज़ का प्राइस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। एक महीने में 1.5% की तेज़ी, ग्राफ इंटरेस्टिंग था, धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे एक झटके में मतलब यहाँ पर भी गिरावट आई ज़रूर थी, और तब बाजार ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा था। ये भी 7-8% की गिरावट दिखाता नजर आया, लेकिन फॉरेन रिकवरी यहाँ पर भी लौटती नजर आई। एक साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ 6.5% की तेज़ी है, जबकि बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, हालांकि 100 रुपये पर ये गया था, वहाँ से अगर आप देखोगे तो अभी भी वो तेज़ी नहीं आई है। दोबारा इसने अटेम्प्ट भी नहीं करा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। इतना ही नहीं, अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो चीज़ें पता चलेगी कि तेज़ी जब आती है तो एक झटके में आ जाती है, उसके बाद लंबे समय तक का इंतज़ार ये करवाता ज़रूर है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर 2020 और 21 के दौरान आई थी, बाद में बहुत बड़े मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ लंबा इंतज़ार करवाया था। फिर 2022 से लेकर 2023 तक तेज़ी देखने को मिली, और अब 2023 मिड से लेकर अब तक इसने परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करा है, बल्कि गिरावट ही देखने को मिली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है मर्जर। बहुत जल्दी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने वाला है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है, और मर्जर एटलीस्ट इनको परेशान करेगा जब तक ये मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद इसका वैल्यूएशन देखा जाएगा कि सस्ता भी है कि नहीं, महंगा है, क्या सिनारियो निकल कर आ रहा है, क्या प्रॉफिट्स है, क्या रेवेन्यू है, सब कुछ तब देखा जाएगा, तब इसका वैल्यूएशन ठीक से निकाला जाएगा। और जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेट करेगा। और ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि मर्जर कंप्लीट होने के बाद मैं तेज़ी एक्सपेक्ट करूँ। देखो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा बैंक नहीं है, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये तेज़ी की तरफ नहीं जाएगा, तब तक अच्छी रफ्तार देखने को नहीं मिलेगी। बाजार ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका, लेकिन यहाँ पर तेज़ी नहीं है क्योंकि मर्जर का इवेंट इनको परेशान कर रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते खबर भी आई थी कि बैंक जो है वो तकरीबन 3,200 करोड़ रुपए रेज करने वाला है इक्विटी के ज़रिए ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। अगेन अच्छी बात है अगर ये करते भी हैं तो, और LIC से लेकर HDFC लाइफ से लेकर आदित्य बिरला से लेकर बजाज आलियांस तक यहाँ पर अलॉटीज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मर्जर को लेकर भी 2-3 हफ्ते पहले खबर थी कि शेयर होल्डर की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है, जो कि अगेन अच्छी बात है। अगर मर्जर होता भी है तो देखना रहेगा कि क्या होगा। अगेन अगर जब भी अगर आप देखो डीमर्जर होता है तो वैल्यू अनलॉक होती है, लेकिन जब मर्जर होता है तो वैल्यू अनलॉक नहीं होती। तब एक्चुअली में देखा जाता है कि भैया क्या सिनारियो निकल कर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज वॉल्यूम देखोगे तो देखो भले ही शेयर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ही तेज़ी ना ही गिरावट, जहाँ पर है वहीं पर है, ना ही ये मूव करे, लेकिन फिर भी अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में है। 2.5 करोड़ तक के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। हर रोज़ बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जाहिर सी बात है उतने बड़े मतलब फ्लक्चुएशन नहीं, मतलब शेयर प्राइस वाइज यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। अगर बात करी जाए इसको लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, अगर आप इनका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये तक का हाई बनाया था इसने, 17 रुपये तक का लो भी इसने बनाया था। मार्केट कैप इसका 55,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप नज़र करोगे तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि 3,200 करोड़ रुपए यहाँ पर रेज होने वाले हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए, और उसमें कई सारे बड़े लोग भी शामिल होंगे, कई सारे बड़े लोग भी यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखो बैंक ख़राब नहीं है, मैं अगेन कह दूँ बैंक ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मर्जर का जो इवेंट है वो डेफिनेटली इसको परेशान करेगा।
डेफिनेटली परेशान करे। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और जब भी ये गिरावट दिखाता है तो लंबा टाइम लेता है, उसके बाद दौड़ने की तैयारी करता है। तो अभी भी ये जो गिरावट वाला फेज़ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टाइम और चलेगा, लेकिन हाँ हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। यहाँ पर अगर आप ICICI सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर बाय कॉल जनरेट करा है और 95 रुपीज़ का टारगेट दिया है। ये वही ICICI सिक्योरिटीज़ है जिन्होंने अप्रैल में होल्ड करने की सलाह दी थी और 85 रुपीज़ का टारगेट दिया था। मतलब इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है एक महीने में। 29 अप्रैल को जब उनकी कमेंट्री थी ICICI सिक्योरिटीज़ की, तब उनकी होल्ड करने की सलाह थी और 85 का टारगेट था। फिर 29 मई को जो उनकी कमेंट्री आई एक महीने बाद, वहाँ पर बाय कॉल जनरेट हुआ IDFC फर्स्ट बैंक में और 95 रुपीज़ का टारगेट उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया है। वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो जो पी है वो 18 का है, सेक्टर पी 17 का है। आप इसको सस्ता नहीं कह सकते, ना ही मैं इसको सस्ता कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा, लेकिन अगर ये गिरावट दिखाता है, अगर 70-75 की रेंज में जाता है, तब डेफिनेटली थोड़ा बहुत ही सस्ता हो सकता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो वहाँ पर बन सकता है। अकॉर्डिंग टू टू टिकर टैप यहाँ पर 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखे तो देखो रेवेन्यू में अच्छी खासी तेज़ी है, शानदार तेज़ी इनके रेवेन्यू में आ रही है, लेकिन जिस तरीके की तेज़ी इनके रेवेन्यू में है वैसी तेज़ी इनके प्रॉफिट्स में नहीं है, मतलब मार्जिन पे दबाव है। अगर आप देखोगे तो जून 2023 में जहां 8,232 करोड़ का रेवेन्यू था और 731 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में प्रॉफिट उतना ही रहा 731 करोड़, लेकिन रेवेन्यू में अच्छा जंप था 9,862 करोड़। तो देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू में इंक्रीज आया, लेकिन प्रॉफिट में वो इंक्रीज देखने को नहीं मिला, जिसका मतलब यह है कि मार्जिन पर दबाव है। खर्चे इनके अभी थोड़े ज़्यादा है, आप ये कह सकते हो, और बहुत सारा जो खर्चा जा रहा है वो एक्सपांशन में भी जा रहा है और कुछ मार्केटिंग में भी जा रहा है। कई सारी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, कई सारे जगहों पर ATM सेटअप हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्होंने पिछले कुछ टाइम में स्पेंड करा हुआ है। BCCI के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ी डील करी हुई थी जो ट्राई सीरीज़ है उसको लेकर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो अगेन प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 37.43% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। 2.67% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.14% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 23.65% FIs लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 32.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.36% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 16.75% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पर लगातार FIs की बाइंग हमने देखी जरूर, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में वो कम भी हो रहे हैं। GQG पार्टनर ने यहाँ पर बहुत बड़ी खरीदारी करी थी, ये वही GQG है जिन्होंने वैसा अदानी में मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा हुआ था। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ IDFC फर्स्ट बैंक, देखो अगेन बैंक मुझे खराब नहीं लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो जब तेज़ी आती है तो अच्छी तेज़ी आती है। 2020 से लेकर 2021 तक अच्छी खासी रफ्तार आई, पैसा 3 गुना बना के दिया। बाद में जब गिरावट आई तो लंबा इसका गिरावट वाला फेज था, आधा हो गया था वहाँ से, फिर एक अच्छी तेज़ी इसने दिखाई और वापस पैसा 3 गुना बना के दिया। यहाँ पर वापस गिरावट चल रही है और कहीं ना कहीं जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। यहाँ पर बाजार इतने अच्छे मूड में रहा, लेकिन यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है, और जब बाजार गिरावट वाला रुख अपनाएगा तो यहाँ पर और फर्दर डिक्लाइन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक मर्जर कंप्लीट ना हो जाए वेट एंड वॉच, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। खरीदारी के जो मौके वो 70 रुपये के आसपास बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।